अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें फर्स्ट वन है एटम, सेकंड वन एविडेंस ऑफ एटम्स, थर्ड वन मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम एटम्स को देखते हैं। लॉन्ग टाइम अगो इट वाज थॉट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। अरसद राज की बात है कि मैटर जो है कहते हैं वो बना हुआ है सिंपल सादा इंडिविजिबल पार्टिकल से। इंडिविजिबल मीन्स नाकाबिल तकसीम, नाकाबिल तकसीम पार्टिकल से बना हुआ है। ग्रीक फिलोसफर थॉट दैट मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स टू रीच अ बेसिक यूनिट। ग्रीक फिलोसफर जो थे वो कहते हैं जो मैटर है ये डिवाइड हो सकता है स्मॉलर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में, यहाँ तक एक बेसिक यूनिट अचीव कर लेता है विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जो मजीद तकसीम नहीं होता। डेमोक्राइटस कॉल्ड दिस पार्टिकल्स एटम्स। डेमोक्राइटस ने इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? एटम्स का दिया। डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एटम, जो कि एटम से डिराइव्ड किया गया, जिसका मतलब है इंडिविजिबल मीन्स इंडिविजिबल, नाकाबिल तकसीम, ये कि जो मतलब मजीद तकसीम ना हो पाए। हाउएवर द आइडियाज ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स वर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। जो ग्रीक फिलोसफर्स के आइडिया से ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे बेस नहीं करते थे। इन द लेट 17th सेंचुरी द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस disclosed that a few elements were the components of many different substances। कहते हैं जो सब्सटेंस में एलिमेंट्स, जो फ्यू एलिमेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के। इट वाज आल्सो इन्वेस्टिगेटेड हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड हाउ कंपाउंड्स कुड बी ब्रोकन इनटू द कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स। ये भी इन्वेस्टिगेट किया कि एलिमेंट्स किस तरह कंबाइन, मतलब एलिमेंट जो किस तरह मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं, फिर उन कंपाउंड्स को तोड़ के किस तरह कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं ना, एक कंपाउंड बन जाता है। ऐसी हाइड्रोजन क्लोरीन है, HCl है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, ये भी एक कंपाउंड बनाते हैं। In 1808, an English school teacher John Dalton recognized that the law of conservation of matter and law of definite proportions। 1808 में इंग्लिश स्कूल टीचर थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने ये रिकोगनाइज किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, दो लॉ पेश किए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ये कहता है कि जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स होंगे। कंजर्व मीन्स के सेम रहना। एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये है कि इसमें डेफिनेट रहेगी, जैसे कि वाटर है, H2O है, जहाँ कहीं भी चले जाए, जहाँ कहीं भी होगा वाटर का वही फार्मूला रहेगा H2O, उसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 एटम होगा, तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन होगी उनकी। कुड बी एक्सप्लेन बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। ये इन्होंने एटम्स का पाया जाना इस बेस पे एक्सप्लेन किया था दो लॉ पे, कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ही डेवलप्ड एन एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी भी पेश की थी। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ विच इज दैट ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन द प्रॉपर्टीज। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी एक पेश की थी जिसका मेन पोस्टुलेट ये था कि जो मैटर है वो कंपोज होता है एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस। कहते हैं एटम जो है ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, जैसे कि H2O है, ये एक हाइड्रोजन है जैसे H2, ये एक एलिमेंट है ना, तो इसका H जो होगा वो एक एटम है। H2O हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, ये एटम्स हैं एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में। विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम एंड नियोन एटसेट्रा हैव एटम्स। कहते हैं जो हीलियम एंड नियोन है ये क्या एटम्स है। विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो मतलब ये कि ज़्यादा वजूद बरकरार रख सकते हैं। वाइल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये कि जो हाइड्रोजन का एटम होगा एक, हम H2 लेते हैं ना, नाइट्रोजन का N2 लेते हैं, ऑक्सीजन का O2 लेते हैं, तो इस तरह तो ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन का H अगर अकेला लें, नाइट्रोजन का N लें और ऑक्सीजन का O लें तो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा ना। जैसा कि अब ये देखें, ये H2 लेते हैं ना हम, N2 लेते हैं और O2 लेते हैं, तो ये तो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम इसका H कर लें, नाइट्रोजन का N कर लें, O2 का O कर लें, तो ये ज़्यादा वजूद बरकरार नहीं रख सकते। The modern researchers have clearly shown that an atom is further composed of subatomic particles like electron, proton, neutron, hypron, neutrino and antineutron etc। जो मॉडर्न रिसर्चेस थी वो ये शोन करते थे कि एटम जो है फर्दर कंपोज हैं किससे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। मोर देन 100 सच पार्टिकल्स आर थॉट टू एग्जिस्ट इन एन एटम। कहते हैं 100 सच पार्टिकल्स पाए जाते हैं एटम में। हाउएवर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रिगार्डेड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम्स के। अ स्वीडिश केमिस्ट जे बर्जिलस डिटरमाइन द एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स। जे बर्जिलस थे, केमिस्ट थे,
स्वीडिश केमिस्ट थे, इन्होंने एटॉमिक मास एलिमेंट्स का रिप्रेजेंट किया था। नंबर ऑफ हिज वैल्यूज आर क्लोज टू द मॉडर्न वैल्यूज ऑफ एटॉमिक मैसेज। इस लाइन का मतलब यह है कि जो ये एटॉमिक मैसेज जो अब हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के, तो उनकी जो स्वीडिश केमिस्ट जे बर्जिलस ने दी थी वैल्यूज एटॉमिक मैसेज की, वो क्लोज वैल्यूज है, मतलब उसके करीब करीब वैल्यूज हैं। बर्जिलस आल्सो डेवलप्ड द सिस्टम्स ऑफ गिविंग एलिमेंट सिंबल। बर्जिलस ने ये सिस्टम भी डेवलप किया था कि एलिमेंट को सिंबल देने का, जैसे कि हाइड्रोजन को हम H देते हैं, ऑक्सीजन को O देते हैं, नाइट्रोजन को N देते हैं, ऐसे। सेकंड हम देखते हैं एविडेंस ऑफ एटम्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम्स बट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटीज टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये पॉसिबल नहीं है कि एटम्स को हम देख सकें, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मतलब एटम्स को देखा जा रही है। A clear and accurate image of an object that is smaller than the wavelength of visible light cannot be obtained। कहते हैं क्लियर जो accurate image होती है ऑब्जेक्ट की, जो smaller than wavelength of visible light वो obtain नहीं होती। Thus an ordinary optical microscope can measure the size of an object up to or above 500 nanometer। जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप थे ना, उनमें जो थी वो साइज ऑब्जेक्ट जो मतलब साइज जो होता है ऑब्जेक्ट का वो 500 नैनोमीटर तक हो या फिर अबव हो, तो वो देख सकते थे, उससे ज़्यादा छोटी नहीं देख सकते थे। जबकि जो एटम है वो ज़्यादा छोटा है, तो इस वजह से हम इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ की जाती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम साइज ऑफ एटम देखते हैं। However, objects of the size of an atom can be observed in an electron microscope. It uses beams of electrons instead of visible light। क्योंकि इसमें विजिबल लाइट की बजाय इलेक्ट्रॉन्स बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ की जाती है। बिकॉज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच शॉर्टर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। इसमें ये है कि जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन की वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है विजिबल लाइट से। शोज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफिक ऑफ अ पीस ऑफ ग्रेफाइट विच हैज़ बीन मैग्नीफाइड अबाउट 15 मिलियन टाइम्स। द ब्राइट बैंड इन द फिगर आर लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। ये फिगर है ना, इसमें जो ये डार्क लाइंस नज़र आ रही हैं, ये क्या है, बैकग्राउंड इमेज है। जबकि जो ब्राइट है ना, ये ब्राइट जो है ब्राइट बैंड जो है, ये इसमें क्या है, लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स के हैं ये, और इसमें 15 मिलियन टाइम्स इसको बड़ा करके दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इन दी 20th सेंचुरी एक्सरे वर्क हैज शोन दैट द डायमीटर ऑफ एटम्स आर ऑफ द ऑर्डर 2 × 10⁻⁻10 मीटर विच इज़ 0.0 नैनोमीटर। एक्सरे जो वर्क था, इन्होंने ये बताया कि डायमीटर ऑफ एटम्स का कितना है, 2 × 10⁻10 मीटर है। अगर इसी को हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 0.2 नैनोमीटर होगा। ये डायमीटर ये होता है ना, ये हमारे पास एक एटम है, तो ये वाली चीज़ होती है, ये डायमीटर होती है, और ये वाला जो हाफ होता है, ये वाली चीज़ जो क्या होती है, डायामीटर होती है। इसमें वो ये बता रहे हैं कि इसका जो डायमीटर एटम्स का वो क्या है, 2 × 10⁻10 है, जो अगर नैनोमीटर में करें तो 0.2 नैनोमीटर है। मैसेज ऑफ एटम्स रेंज फ्रॉम 10⁻27 to 10⁻25 kg है। देयर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स, AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे हम। 1 AMU किसके बराबर होता है, 1.661 × 10⁻27 kg। द स्टूडेंट्स कैन हैव एन आइडिया अबाउट द अमेजिंगली स्मॉल साइज ऑफ एन एटम फ्रॉम फैक्ट दैट अ फुल स्टार में हैव 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट इन इट। कहते हैं कि ये अमेजिंगली हैरानकुन ये है कि स्मॉल साइज़ इतना होता है कि अगर हम एक फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप में कितने होंगे, 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट होंगे, मतलब कि 20 लाख उसमें एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं एक फुल स्टॉप में सिंगल। नेक्स्ट हम देखते हैं मालिक्यूल। अ मालिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कहते हैं मालिक्यूल ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक प्योर सब्सटेंस का, जो कि एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट, मतलब ज़्यादा तौर पे रह सकता है, जैसा कि H2 हो गया, वाटर हो गया, HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, ये सारे मालिक्यूल ये ज़्यादा रह सकते हैं। इट में कंटेन 1 और मोर एटम्स, इसमें 1 और मोर एक या फिर एक से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल डिटरमाइंस इट्स एटमोसिटी। जो जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उतनी एटमोसिटी। जैसे कि वाटर जो है H2O, उसमें 3 एटम है ना, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1, तो इसकी एटमोसिटी क्या होगी, 3 होगी। 10 मालिक्यूल्स कैन बी मोनोटोमिक होते हैं, डायटोमिक होते हैं, ट्राइएटोमिक होती है। इफ़ दे कंटेन 1, 2 and 3 एटम्स रिस्पेक्टिवली। अगर मोनोटोमिक तब होंगे जब 1 होगा एटम, डायटोमिक तब होंगे जब 2 एटम होंगे, ट्राइएटोमिक तब होंगे जब 3 होंगे। मालिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में कंटेन 1, 2 और मोर सेम टाइप ऑफ एटम्स, इसमें सेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन O3, फास्फोरस P4, सल्फर S8, तो ये क्या हो गया, सेम एलिमेंट्स हैं, मतलब इसमें क्लोरीन के Cl और Cl 2 है ना, तो ये सेम हो गए, सेम एलिमेंट्स हैं। On the other hand, molecules of compounds consist of different kinds of atoms.
इसमें ये हीलियम और क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन और क्लोरीन 2 एटम है ना, तो इसमें ये क्या सेम है। ऑक्सीजन के 3 एटम है, ये भी सेम है। तो कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, फॉर एग्जांपल HCl हो गया, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये अलग अलग है, तो डिफरेंट काइंड होगी। अमोनिया NH3 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, C6H12O6, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का फार्मूला, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स हैं। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डेफिनेटली बिगर देन एटम्स, कहते हैं जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जाहिर बात है एटम एक छोटा है और जो मॉलिक्यूल्स होगा 2-3 एटम्स मिलकर बना होगा तो उसका साइज बिगर ही होगा ना। दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम एंड द शेप्स, कहते हैं इनकी जो डिपेंड अपॉन करते हैं नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और ये इसकी शेप कैसी है, उन पर डिपेंड करते हैं ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। सम मॉलिक्यूल्स आर सो बिग दैट दे आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कहते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हीमोग्लोबिन सच है, मैक्रो हीमोग्लोबिन की एक मिसाल है, फाउंड इन ब्लड, जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती है। इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करती है कि ऑक्सीजन को कैरी करती है लंग से और तमाम बॉडी तक पहुंचाती है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेड ऑफ नियरली 10,000 एटम्स एंड इट इज 68,000 हैवियर देन हाइड्रोजन एटम, कहते हैं ये जो है ये कितने एटम से मिलकर बना, 10,000 एटम से मिलकर बना होता है, 68,000 टाइम्स हैवियर होता है देन हाइड्रोजन एटम। ये था हमारे आज के टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।